प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीजें जो अब तक आपने मतलब सुनी तो होगी पर मीनिंग नहीं पता होगा ऑब्वियसली, पहले हम वो जान लेते हैं। इस जो प्रैक्टिस सेट है ना उसमें आपको शेयर्स का नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कभी कभार कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदे वगैरह। तो एक्चुअली शेयर्स होता है जैसे ये मिस्टर ए, इसको भी कंपनी स्टार्ट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अभी मिस्टर ए को पैसे चाहिए, उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल, जो अपने बिजनेस में लेकर आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल। तो अभी ये जो पैसा है वो बहुत सारे तरीके से आ सकता है, घर से लेकर आएगा, लोन ले लेगा, रिश्तेदारों से लेगा। इन सब में नुकसान क्या है उसका? लोन नई कंपनी है और बैंक की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा लोन मिलेगा नहीं, रिश्तेदारों से भी ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला। तो ये मिस्टर ए क्या करेगा, इनके कुछ दोस्त थे जैसे मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, मिस्टर डी है। तो इन्होंने इन 3 दोस्तों को बोला कि मैं कंपनी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं ये बिजनेस करूंगा, इतना प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो आप लोग क्या करो, मुझे चाहिए सपोज एन एग्जाम्पल, सिर्फ 10,000 का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी मेरे को करोड़ में चाहिए रहता है, यहाँ पे सिर्फ 10,000 का एग्जाम्पल है कि मुझे 10,000 चाहिए। तो आप में से जो भी मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा दे सकता है दे दो। मैं 10,000 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 रुपीज यानी कि 1,000 शेयर्स को, उसको बोलते हैं शेयर्स। तो मिस्टर बी ने खरीदा 500 शेयर्स, 500 एक था 10 रुपीज का, तो मिस्टर बी ने कितना दे दिया उसको 5,000 रुपीज। सेम है मिस्टर सी ने खरीदा 200 शेयर्स 10 रुपीज, 3,000 शेयर्स। और ये जो स्टडी है उसने खरीदा 300 शेयर्स 10 रुपीज, सॉरी यहाँ पर 2,000 और यहाँ पे 3,000। तो मिस्टर ए के पास 10,000 रुपए पूरे हो गए। ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों से पैसे ले सकता है, करोड़ों में चाहिए रहता है इनको कैपिटल। तो ये कैपिटल को ये जो होती है ना उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से डिवाइड करेगा, शेयर्स डिसाइड करेगा, जिसको जितना जितना खरीदना है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से खरीद सकता है। अभी मिस्टर ए को तो पैसे मिलते हैं, मिस्टर बी, सी और डी को फायदा क्या होगा? जितना भी मिस्टर ए का प्रॉफिट होने वाला है ना, तो वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा उनके रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से। तो रेशियो हो जाएगा 5:2:3 का। तो जो भी प्रॉफिट होगा मिस्टर ए को, वो इन शेयर होल्डर्स को एज एन डिविडेंड दे देता है। तो ये है आपके पूरे चैप्टर का बेस। इसमें आपको शेयर्स के बारे में दिया रहेगा, डिविडेंड के बारे में दिया रहेगा। 2 टाइप की वैल्यू होती है। जब इनिशियली कंपनी शेयर्स निकालती है तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। हम लोगों ने 10 रुपए में शेयर्स निकाला। अब एक बार जब शेयर्स मार्केट में आ जाता है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उनके शेयर्स मार्केट में आते हैं, तो वो खरीदे बेचे जाते हैं। सपोज मिस्टर बी को नहीं चाहिए थे शेयर, अभी उसको निकलना है, तो मार्केट में अभी मिस्टर ए की कंपनी अगर अच्छी चल रही है तो 10 रुपए से ज्यादा के शेयर्स बिक रहे हैं उसके। तो यहाँ पे शेयर सपोज 30 रुपीज में बेच सकता है। वो कब होता है? जब मिस्टर ए की कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, लोग खरीदना चाहते हैं उसके शेयर्स, तो वो ज्यादा पे करने को तैयार है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। यदि फेस वैल्यू जितने मिस्टर बी ने इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब जितने पे खरीदा उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और अभी जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू चल रही है 30 रुपीज। तो मिस्टर बी का तो डबल फायदा हो गया, तो उसको डिविडेंड भी मिलता है, ऊपर से अभी अगर वो 500 शेयर्स बेचता है तो उसको कितना मिलेगा? 15,000। 30 रुपीज में बेचेगा 15,000, 5,000 उसने इन्वेस्ट किया था 10,000 में, ये फायदा हो जाएगा। अभी चलते हैं हम लोग अपनी बेसिक फॉर्मूला पर। प्लीज आप लोग स्टार्टिंग में 4.3 में ये सारी चीजें लिख लेना। मैंने 4.1 में भी फॉर्मूला दिया था, वो भी फर्स्ट पेज पे लिखना है। 4.3 के भी ये जो फॉर्मूलाज है वो फर्स्ट पेज पे लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 4.3 और 4.4 दोनों में काम आने वाला है। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमवी और एफवी। यहाँ पे क्वेश्चन में यही दिया रहेगा, एमवी यानी मार्केट वैल्यू, जो करंट मार्केट जो चल रहा है उसमें उसकी रेट क्या चल रही है शेयर्स की, और एफसी एफवी यानी फेस वैल्यू। तो अगर आपका जो फेस वैल्यू है वो कम है, सॉरी यहाँ पर तो मार्केट वैल्यू ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, तो शेयर्स को क्या बोलते हैं? एट प्रीमियम। जैसे हमारे केस में मिस्टर बी ने फेस वैल्यू कितना था 10 रुपीज और मार्केट वैल्यू कितना था 30 रुपीज, तो इसको बोलते हैं कि ये जो शेयर्स है वो ज्यादा पे बिक रहे हैं। ज्यादा पे बिक रहे हैं तो अच्छी बात है, अच्छी बात को बोलते हैं प्रीमियम। सपोज अगर मिस्टर सी बेचने गए और उस टाइम मिस्टर ए की कंडीशन बहुत खराब है, कंपनी ऑलमोस्ट डूबने की कगार पे, लोग शेयर्स खरीदना ही नहीं चाहते, तो मिस्टर सी ने जब बेचना चाहा तो उसको सिर्फ 8 रुपए मिल रहे शेयर्स के लिए, खरीदा कितने वाला ऐसे 10 रुपए में, बेच कितने में सकता है 8 रुपए में। ये भी मार्केट वैल्यू ही, मार्केट वैल्यू डिफर करती है, हमेशा मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है ना उसको बोलते हैं डिस्काउंट।
मिस्टर सी का फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। यहाँ पे मैंने लिख कर दिया है आपको, जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है फेस वैल्यू भी होता है, ये ग्रेटर देन का साइन है। द मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, शेयर्स को बोलते हैं कि प्रीमियम पे, फायदे पे, ज्यादा में बेच सकते हैं। जब मार्केट वैल्यू कम है, फेस वैल्यू भी होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट पे। और जब दोनों के दोनों सेम है, 10 में खरीदा 10 में बेच सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर इज एट पार, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अभी आपको जो क्वेश्चंस पूछे रहते हैं उसमें आपको फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्रीमियम सब चीजें अलग अलग दी रहेगी और एक आध चीज पूछी रहेगी। तो फेस वैल्यू में हम जब प्रीमियम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको मार्केट वैल्यू। जैसे 10 रुपए था, हमारी फेस वैल्यू 10 रुपए, मार्केट वैल्यू कितना है 30 रुपए, तो प्रीमियम कितना हो गया 20 रुपीज, दोनों का डिफरेंस। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रीमियम इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। अब सिर्फ यहाँ शिफ्ट ही किया है, फेस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। और अगर मुझे डिस्काउंट का नया फॉर्मूला बनाना है तो डिस्काउंट में क्या होता है, फेस वैल्यू ज्यादा होती है, मार्केट वैल्यू कम होती है। फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू डिस्काउंट। जो ज्यादा होता है ना उसको पहले लिख देना, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो प्रीमियम है, फेस वैल्यू ज्यादा है डिस्काउंट। तो ये चीजें प्लीज लिख लेना चाहिए। अभी रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये जो मिस्टर बी, सी, डी जो भी है उनको एग्जैक्टली कितना परसेंट फायदा होता है। परसेंट फायदा मतलब अगर सपोज ये 5,000 यहाँ पर इन्वेस्ट ना करके किसी एफडी में डालना है, बैंक की एफडी होती है जिसमें ये 5,000 डाला है, तो वो शॉर्ट है कि कम से कम 9.5% तो इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि हम पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो 9.5 या 10% तक तो मिलने ही वाला था। मतलब साल के एंड में इसको एक्स्ट्रा 500 रुपीज तो मिलते ही, 10% इसका। तो मिस्टर ए के बिजनेस में डालकर इसको कितना फायदा होगा, कितना परसेंट ज्यादा मिल रहा है, फिर वो कंपेयर कर सकेगा कि मुझे एफडी में डालना चाहिए था या मिस्टर ए के बिजनेस में डालना चाहिए। वो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। जितना उसको डिविडेंड मिलेगा उसको मार्केट वैल्यू 30 रुपीज डिवाइड करेगा 100 से मल्टीप्लाई करेगा। जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। ये चीज प्लीज याद रखना, रेट ऑफ रिटर्न किस पे निकालना है, मार्केट वैल्यू पे, और डिविडेंड किस पे निकलता है हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। जैसे अपना जीएसटी का फॉर्मूला था सेम वैसा ही, टैक्सेबल वैल्यू की जगह पे क्या आ गया फेस वैल्यू, रेट ऑफ जीएसटी की जगह पे क्या आ गया रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100। अभी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, जो भी शेयर्स खरीद रहे हैं, जैसे मिस्टर बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया 500 इनटू 10 शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसके लिए मार्केट वैल्यू तो यही चल रही थी जो फेस वैल्यू थी, तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इनटू मार्केट वैल्यू। जितने भी आपको शेयर्स मिल रहे हैं और आप कितने शेयर्स खरीद रहे हो वही आपका टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये सारी चीजें पर रिवाइज कर लेना, इसके बाद हम चलते हैं 4.3 के साथ। हमें प्रैक्टिस है 4.3। फर्स्ट जो है वो एक्टिविटी है, बॉक्स दिया हुआ है, आधा फिल किया हुआ। फेस वैल्यू कितनी 100, शेयर्स कितने हैं 5 मार्केट वैल्यू फाइंड करें। तो हमने भी देखा था ना, अगर पार है तो दोनों सेम ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट वाले आंसर फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू, तो फेस वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 100। सेकेंड क्या है, शेयर्स प्रीमियम पे 500, मार्केट वैल्यू क्या है 575। तो हम लोग प्रीमियम पे रहते तो क्या लिखते हैं फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। और वो फेस वैल्यू नहीं पता है तो फेस वैल्यू को ऐसे ही रहने देते हैं, प्रीमियम कितना है 500, मार्केट वैल्यू कितना है 575। फेस वैल्यू निकालना है, इसको शिफ्ट करेंगे, तो वो फेस वैल्यू इक्वल्स टू 575 माइनस 500 इक्वल्स टू 75। यहाँ आपका फेस वैल्यू रहेगा 75। अभी 10 रुपया फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम हो गई मतलब डिस्काउंट पर, शेयर्स कितने पे डिस्काउंट, कितने रुपए का डिस्काउंट 10 माइनस 5 5, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं तीसरा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू का 10, डिस्काउंट का नहीं पता है, मार्केट वैल्यू का 5। डिस्काउंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है, अगर आपको रखना है तो फिर नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, तो नेगेटिव डिस्काउंट इक्वल्स टू 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5, माइनस डिस्काउंट दोनों साइड से है, फिर माइनस माइनस कट जाएगा, तो वो डिस्काउंट इक्वल्स टू 5, ये हो गया आपका 30। और इसके बाद चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमूल परचेज 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हो 50,
फेस वैल्यू है 100, मार्केट वैल्यू है 80, रेट ऑफ डिविडेंड है 20%। तो गिवन करके लिखना है नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 50। तो गिवन मार्केट वैल्यू है 80, फेस वैल्यू लास्ट डिविडेंड 20%। निकालना है क्या आपको? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे। तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड इक्वल्स टू वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 100। तो यहाँ आपकी फेस वैल्यू है 100, रेट ऑफ डिविडेंड है 20, 100 कट गया, डिविडेंड लिखा गया 20। अब निकालते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू into 100. Amount of dividend है 20, market value हो गया 80 into 100। ये जाएगा आपका 25%। अभी यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स क्यों नहीं लिया है? क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लेते हो तो यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर आपको इस तरह से रेट ऑफ डिविडेंड पूछा, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न पूछा ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा होता तो हम मार्केट वैल्यू को इससे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर देते। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इररिलेवेंट है। आप लोगों तो भी सेम आंसर आने वाले, नहीं लोग तो भी सेम आंसर आने वाले। इनकी अगर आपको लेकर देखना है तो ये जो एक शेयर का डिविडेंड निकला है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 1000। अब ये जो मार्केट वैल्यू है वो एक शेयर की, तो 50 शेयर की कितनी, वापस यहाँ पर भी 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका हो क्या जाएगा 1000 divided by 80 market value, 50 number of shares। अगर हम कट करते हैं हो जाएगा 25%। सेम ही आने वाला है। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स लेना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कैंसिल होने वाला। और नहीं भी लोगे नॉर्मल ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। तो फाइनल आंसर आ गया रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 25%। तो फाइनल लिखना है we practice at 4.3 का third sum. Zoedoff purchased the following shares. Find his total investment. मैंने आपको साइड में टोटल इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला निकाल के दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया, 200 शेयर्स फेस वैल्यू प्रीमियम दिया हुआ है, 45 शेयर्स मार्केट वैल्यू, 1 शेयर्स मार्केट वैल्यू। तो हमको यहाँ पे क्या समझ रहा है कि हमको नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए एंड मार्केट वैल्यू चाहिए। पहली कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं दी है, तो पहली कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालेंगे। तीनों कंपनीज के रिस्पेक्टिव शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, टोटल करना, तो पता चल जाएगा उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। अब कंपनी ए में मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? फेस वैल्यू प्लस पीवी फॉर कंपनी ए। फेस वैल्यू प्लस पीवी जो होता है वो होता है आपका मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू दिया हुआ है 2 रुपीज, प्रीमियम है 18 रुपीज, तो मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 20। तो अमाउंट इन्वेस्टेड A equals to number of shares। हम लोग डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला ले सकते हैं इसको, शॉर्ट में लिखते हैं अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो पहला है फॉर कंपनी ए। कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200। मार्केट वैल्यू होगी इतने निकाला कर दी, तो यहाँ पे इसका अमाउंट कितना होगा 4000। सेम कंपनी बी के लिए एक ही मतलब एक ही बार लिखते हैं, सेम सेम लिखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है इसका 45, मार्केट वैल्यू कितना है 500।
22,000, तो इसका हो गया आपका ₹22,000। अब लास्ट जो कंपनी सी है, यहाँ पर उसने एक शेयर खरीदा 10,450, तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करोगे 10,000, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट equals to investment in company A ₹4,000 plus ₹20,500 plus 10,000 is 10,000, इसका टोटल हो जाएगा 26,500, 10,450, 36,950, 36,950% इन्वेस्टमेंट। तो मैं फाइनल आंसर फाइल था 36,950, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई एक्चुअली। मेरे टेक्स्ट में ना यहाँ पर अमाउंट 10,450 है, बट एक्चुअली हमने 10,540, तो हम लोग को सिर्फ यहाँ से चेंजेस करना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,540 से, तो ये हो जाएगा ₹10,540, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 540, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 26,500, 10,540, 37,000। यहाँ पर आपका 4.3 के 3 क्वेश्चन खत्म हुए, अभी 3 क्वेश्चन और है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। अभी आज हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे हैं, प्लीज उन फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आपको आगे वाले सब में सब जगह यूज होने वाले हैं, 4.4 में भी वापस यूज होने वाला है। हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा टफ पार्ट है, इसलिए हम अभी स्लो ही जा रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में 4.3 का कंप्लीट कर लेंगे और 4.4 का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट कर लेंगे। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज मैसेज कर देना, और इसके बाद कोई नया चैप्टर चालू होना तो वो भी मैसेज कर देना।